सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम करेंगे व्याकरण दीपिका। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 7। बच्चों पाठ 7 शुरू करने से पहले हमने इसे पहले जो पढ़ा था उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि इसके पहले वाले वीडियो में जो व्याकरण का वीडियो था उसमें हमने शब्द पढ़े थे। बच्चों शब्द का मतलब होता है वर्णों का मेल। हम शब्द बनाते हैं कुछ वर्णों को मिलाकर। अगर हम 2 वर्णों को मिलाते हैं तो 2 वर्णों का मेल कहा जाता है वाला शब्द कहा जाता है। अगर 3 वर्णों को मिलाते हैं तो 3 वर्णों वाला शब्द कहा जाता है। तो इसीलिए हम अलग अलग वर्णों को मिला करके अलग अलग शब्द बनाते हैं। लेकिन बच्चों इन वर्णों के मेल के बाद जो भी हमें मिलता है उसका अगर कोई अर्थ होता है तभी हम उसे शब्द कहते हैं, नहीं तो हम उसे शब्द नहीं कहते। तो वर्णों के मेल से अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो ही वह शब्द कहलाता है, नहीं तो वह शब्द नहीं कहलाता। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम यहाँ पे क वर्ण क प्लस वर्ण म प्लस वर्ण ल मिलाते हैं तो शब्द बना क म ल, कमल। तो बच्चों कमल कहने से हमें समझ में आता है कि कमल एक फूल है। लेकिन अगर इन्हीं वर्णों को हम ल प्लस म प्लस क करते हैं तो यहाँ शब्द बना ल म क। तो अगर हम लमक पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है? नहीं आता है। तो बच्चों उन वर्णों के लिए जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें हम शब्द कहते हैं, और जिन वर्णों को मेल ला करके हमें कोई अर्थ नहीं समझ में आता हम उन्हें शब्द नहीं कहते। तो हम किन्हीं भी वर्णों को किसी भी तरह मिला करके शब्द नहीं बना सकते हैं। हम उन्हीं वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे जिनसे हमें कुछ समझ में आता है। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, यहाँ पे हम आप देख सकते हैं, एक बार हम दोहराते हैं पाठ को। तो बच्चों पाठ में हमने कुछ उदाहरण के साथ पढ़ा था। यहाँ पे जैसे कि हमने इस पाठ में बहुत सारे वर्णों को मिला करके शब्द बनाए थे। कमल, थर्मस, फिर उसके बाद बस, टमाटर, घर, माला, नल, इन सभी वर्णों के मेल से हमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था। अगर हम नल कहते हैं तो हमें पानी देने वाला नल समझ में आता। अगर हम बस कहते हैं तो सवारी ढोने वाला, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहन समझ में आता है। तो बच्चों अगर अर्थपूर्ण वर्णों के मेल से हमें कोई अर्थपूर्ण शब्द मिलता है तो ही हम उन्हें शब्द कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो शब्द का मतलब है अक्षरों के उन मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। अगर अर्थ नहीं होता तो वह शब्द नहीं कहलाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्द भी कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला अभ्यास। तो बच्चों आप जानते हो, आप सभी जानते हो कि हमारे आसपास हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। कुछ जीवित हैं और कुछ निर्जीव हैं, और इन सभी वस्तुओं के कुछ न कुछ नाम होते हैं। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि नाम वाले शब्दों को या वस्तुओं को, किसी चीज़ के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी थी कि किसी भी नाम को, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी भी सामान का नाम हो, उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अभी तक बच्चों आपको पता है कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और बच्चों आप सभी जानते हो कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के कुछ न कुछ नाम होंगे। हमारे आसपास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है, या हम उसके बिना नाम के हम उस चीज़ को जानते हैं। तो बच्चों कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, सभी चीज़ों के नाम होते हैं। तो अभी तक आपको पता है नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों संज्ञा के बारे में पाठ 7, हमारा पाठ है 7 संज्ञा। आप सभी जानते हो कि संज्ञा नाम है। तो चलिए पहले हम कुछ लिख करके इस नाम को या इस संज्ञा शब्द को और अच्छे से समझते हैं। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिख करके फिर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ आरव, आ पे आ की मात्रा आ र व, आरव, और मोहित, म पर ओ की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा ही, तब आरव और मोहित दिल्ली
द पे छोटी की मात्रा दी, आधा ल पर बड़ी की मात्रा ली, में रहते, दिल्ली में रहते हैं, रहते हैं। उनमें उनमें दोस्ती, दो आधा स त पर बड़ी की मात्रा दोस्ती है, उनमें दोस्ती है। उसके बाद बच्चों वह एक ही, ह पर बड़ी की मात्रा ही, कक्षा, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है वे, व पर एक ही मात्रा वे, साइकिल से स्कूल जा, त पर एक की मात्रा ते हैं, वे साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा है, आप देख सकते हो इस वाक्य में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए हम इस वाक्य में दिए गए शब्दों को पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इसमें सबसे पहले है आरव और मोहित। तो बच्चों आरव और मोहित कौन है? आरव और मोहित दो लड़के हैं और आरव और मोहित उनका नाम है। तो मैंने आपको कहा कि जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आरव और मोहित नाम है, तो हम इनको अंडरलाइन करेंगे। आरव और मोहित नाम है तो यह संज्ञा हुई। उसके बाद दिल्ली में रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। स्थान का नाम दिल्ली, दिल्ली एक स्थान है, वह भी एक नाम है, तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। तो दिल्ली क्या हुआ? दिल्ली संज्ञा हुआ। उसके बाद उनमें दोस्ती है। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि दोस्ती क्या होता है? आप सभी जानते हो कि दोस्ती क्या होता है? दोस्ती यानी मित्रता। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? दोस्ती है। तो दोस्ती क्या हुआ बच्चों? दोस्ती किस प्रकार का संज्ञा हो? वह भी एक संज्ञा है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे भाव, दोस्ती क्या है? भाव है, तो हम दोस्ती को भी क्या कहेंगे? दोस्ती को भी हम संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्ती, दोस्ती भी संज्ञा है क्योंकि यह भाववाचक संज्ञा। उसके बाद बच्चों वह एक ही कक्षा, कक्षा क्या है? कक्षा स्थान का नाम है। तो मैंने आपको बताया स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे स्थान का नाम है कक्षा, कक्षा एक स्थान है और उसका नाम है कक्षा, इसलिए यह भी संज्ञा है। उसके बाद बच्चों पढ़ते हैं, वे साइकिल, साइकिल क्या है बच्चों? साइकिल भी नाम है, किसका नाम है? वस्तु का नाम है। तो हम यहाँ पे साइकिल के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे या उसके नीचे भी रेखा खींचेंगे। उसके बाद स्कूल, स्कूल क्या है? स्कूल भी नाम है क्योंकि स्कूल भी एक स्थान का नाम है, स्कूल एक स्थान है। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी मतलब संज्ञा हैं, जितने भी नाम हैं, उनको हमने यहाँ पे रेखा से चिन्हित कर दिया है। तो बच्चों एक बार फिर हम पढ़ते हैं, आरव और मोहित दिल्ली में रहते हैं। तो पहले वाक्य में 3 नाम हैं, 2 व्यक्तियों के नाम हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नाम किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अब यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है आरव और मोहित, यह व्यक्तियों के नाम है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो, उसके बाद आपको किस चीज़ का नाम दिखाई दे रहा है? उसके बाद आपको स्थान का नाम दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे स्थान, स्थान का नाम दिखाई दे रहा है, स्थान है दिल्ली। और उसके बाद स्थान क्या है बच्चों? कक्षा, कक्षा भी स्थान है,
और उसके बाद स्कूल, आपको स्कूल भी स्थान है। दिल्ली स्थान का नाम है, कक्षा स्थान का नाम है, स्कूल स्थान का नाम है। तो यह तीनों भी स्थान का नाम है, यानी ये हुए संज्ञा। उसके बाद बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? वस्तु का नाम। आप देख सकते हैं वस्तु, वस्तु। तो हमारे पास वस्तु के भी नाम हैं, तो वस्तुओं के नाम। अब वस्तुओं के नाम में हमारे पास सिर्फ एक वस्तु है, वो है साइकिल। साइकिल वस्तुओं के नाम में हमारे पास है साइकिल। उसके बाद बच्चों भाव, भाव यानी कि दोस्ती। दोस्ती, तो बच्चों दोनों में दोस्ती है, यह हो गया भाव। इसके अलावा बच्चों अगर पशु पक्षी के नाम हैं या फिर जानवर के नाम हैं, मतलब पशु पक्षी के नाम हैं, उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। तो हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है उन सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों एक बार हम देखते हैं। आरव, मोहित, दिल्ली। आरव और मोहित दिल्ली में रहते हैं, उनमें दोस्ती है, वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वे साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो बच्चों यह एक पैराग्राफ था। इसमें हमने जो भी नाम वाले शब्द थे, जैसा कि हमने क्लास 1 में पढ़ा है कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम जितना जान रहे थे उसी के आधार पर जितने भी नाम वाले शब्द थे सबको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया या उनके नीचे रेखा खींच दिया, और जिस चीज़ के नाम थे उसके आधार पे हमने यहाँ पे लिख दिया। व्यक्तियों के नाम आरव और मोहित, स्थान का नाम दिल्ली, कक्षा स्कूल, वस्तुओं के नाम, वस्तु एक ही है साइकिल, और यहाँ पे भाव यानी दोस्ती। तो बच्चों इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी जाना आपको समझ में आ गया होगा कि इस अनुच्छेद में हमने जो भी चीज़ों के नाम को पढ़ा उसको जिस तरह के नाम है या जिनके नाम है उसके आधार पर हमने यहाँ लिखा और समझा कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद आपको संज्ञा समझ में आ गया। अभी तक हम ये जान रहे थे कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो जिसका भी नाम हो। अब हमने जाना कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम इन सभी को हमने जान लिया। अब हम पाठ पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपकी बुक में पाठ 7 में एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में दिल्ली का चिड़ियाघर है। आप ध्यान से इस चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें कौन कौन से नाम हैं। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए हम एक बार इनको भी लिख करके समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे यह आपको समझ में आ गया। हम अपनी बुक की तरफ बढ़ते हैं। बुक में हमें जो पाठ है संज्ञा, उसमें एक चित्र दिया गया है। अब चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं कि चित्र में आपको चिड़ियाघर का चित्र है। अब चिड़ियाघर के चित्र में जो भी चीज़ें हैं उनके नाम हैं और उनके नाम भी आपको लिखे हुए हैं। तो चलिए हम उनको समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, चित्र को ध्यान से देखो। यह चिड़ियाघर का चित्र है, इसमें हर चीज़ का नाम है। आप देख सकते हैं इस चित्र में सबसे पहले पेड़ पर कौवा काला होता है। आप देख सकते हैं काला कौवा बैठा है और उसका नाम लिखा है कौवा। उसके बाद नीचे वाली टहनी या उसके इस पेड़ के पीछे वाले पेड़ पे आप देख सकते हैं टहनी थोड़ी नीची है, उसके ऊपर तोता बैठा है। उसके ठीक तोते के नीचे एक पिंजरा है और वह पिंजरा एक स्थान है जिसके ऊपर पिंजरा लिखा हुआ है। पिंजरे में एक पशु है जिसका नाम शेर है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो कि फूल है, पेड़ में फूल लगा है और नाम लिखा है फूल। औरत है जिसका नाम राधा है। उसके बाद आदमी है जिसका नाम कमल है। उसके बाद हाथी है जिसका नाम हाथी है, मतलब एक और चित्र है जिसका नाम हाथी है। फिर उसके बाद दूसरा उसके बगल में पशु है जिसका नाम जिराफ है।
तो बच्चों यहाँ पे इतने सारे चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। अब इन चीज़ों को हम इनके अलग अलग नाम से, मतलब कौन सा किस प्रकार का नाम है उसके आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक बार फिर चित्र देखते हैं। यह कौन सा स्थान है? यह चिड़ियाघर है। कहाँ का चिड़ियाघर है? दिल्ली का चिड़ियाघर। सबसे ऊपर लिखा है दिल्ली का चिड़ियाघर। उसके बाद बच्चों एक बड़ा सा पेड़ है। पेड़ की ऊंची वाली डाली पर आप देख सकते हैं कौवा बैठा है। इस पेड़ के पीछे एक और पेड़ है, उसकी नीचे वाली डाली पर तोता बैठा है। तोता के ठीक नीचे पिंजरा है, पिंजरा लिखा है। उसके पिंजरे के अंदर शेर है, शेर लिखा है। उसके बगल में चित्र है हाथी का, जिराफ का। हाथी लिखा है और जिराफ लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं यह जिराफ है। फिर है कमल, कमल पुरुष का नाम है यानी व्यक्ति का नाम है। फिर है राधा, और राधा किसका नाम है बच्चों? राधा किसका नाम है? औरत का नाम है, तो राधा है। उसके बगल में पेड़, फूल का पेड़ है और फूल लगा है और वहाँ फूल लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं अब हम उनको देखते हैं और समझते हैं किस किस चीज़ के नाम हैं। जैसे कि बच्चों यह चीज़ें हैं व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, क्या आप बता सकते हैं व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं? व्यक्तियों के नाम बच्चों आपने चित्र देखा है, ध्यान से देखो। व्यक्तियों, क पर एक की मात्रा के, नाम, म, व्यक्तियों के नाम। तो बच्चों यहाँ पे व्यक्तियों के नाम के आगे हम लिखेंगे दो नाम हैं। एक तो आदमी है, दूसरा औरत है। औरत का नाम है राधा और आदमी का क्या नाम है बच्चों? आदमी का नाम है कमल। तो हम व्यक्तियों के नाम के आगे लिखेंगे र पर आ की मात्रा रा, ध पर आ की मात्रा धा, राधा। और आदमी के नाम के लिए लिखेंगे क म ल। तो यह दोनों व्यक्ति हो गए। तो बच्चों क म ल ये है कमल। अब बच्चों व्यक्ति में सब लोग आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान का नाम, इंसान में सब आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है वस्तुओं के नाम। व आधा स, त पे छोटे की मात्रा ओ, वस्तुओं के नाम। के नाम, वस्तुओं के नाम मतलब चीज़ों के नाम। यानी यहाँ पे चीज़ों में क्या क्या है बच्चों? एक तो पिंजरा है और दूसरा फूल है। तो हम वस्तुओं के नाम में लिखेंगे पिंजरा, पिंजरा। और दूसरा है प पर बड़े की मात्रा फू और ल, फूल। पहला है पिंजरा और दूसरा है फूल। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे है अगला नाम है स्थानों के नाम। आधा स, था, न, स्था, न पर ओ की मात्रा नो, स्थानों के, न पर आ की मात्रा ना, म, स्थानों के नाम। अब यहाँ पे स्थानों के नाम क्या क्या है बच्चों? सबसे पहला स्थान का नाम है दिल्ली, क्योंकि यह पिंजरा कहाँ पे, यह चिड़ियाघर कहाँ पे है? यह चिड़ियाघर दिल्ली में है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिल्ली। उसके बाद दूसरा स्थान है चिड़ियाघर। यह जो भी चीज़ है, जो भी दृश्य है, यह चिड़ियाघर का है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ची, च पर छोटी की मात्रा ची, र पे छोटी की मात्रा डी, या घर, घर। ये हो गया चिड़ियाघर। तो यहाँ हमने लिख दिया चिड़ियाघर। उसके बाद है बच्चों पशुओं के नाम। प, श पर छोटे की मात्रा उ, पशुओं के नाम। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से पशु हैं और किन के नाम हैं? तो चलिए आप चित्र को ध्यान से देखिए और मेरे साथ बोलिए। पशुओं में बच्चों आता है हाथी, शेर और जिराफ। पशुओं में आता है हाथी, शेर और जिराफ। तो हम यहाँ लिखेंगे हाथी, ह पर आ की मात्रा हा, थ पर बड़ी की मात्रा थी। हम पशुओं के नाम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दो पशुओं के नाम दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे हाथी और शेर। उसके बाद बच्चों हमारे पास है अगला चित्र, हमारे पास अगला प्रकार हमारे पास है पक्षियों के नाम। पक्षियों, पक्षियों, पक्षियों के, क पर एक की मात्रा के, नाम, पक्षियों के नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्षियों के नाम। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि पक्षियों कौन कौन से पक्षी हैं यहाँ पे?
कौवा और तोता, तो हम लिखेंगे कौ आ और तोता, तोता। तो बच्चों अभी हमने एक अनुच्छेद लिख करके संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचा था, और यहाँ पे अब चित्र देख करके हमने पहचाना कि यहाँ पे कौन कौन से नाम हैं और किस किस चीज़ के नाम हैं। तो आप एक बार फिर देख लीजिए। आपने चित्र देखा, पूरा चित्र एक चिड़ियाघर का है। और कहाँ का चिड़ियाघर है? दिल्ली का चिड़ियाघर। दिल्ली का चिड़ियाघर, सबसे ऊपर स्थान का नाम लिखा है दिल्ली का चिड़ियाघर। तो आपने देखा दिल्ली का चिड़ियाघर। उसके बाद बच्चों आप नीचे देख सकते हो पिंजरा है। पिंजरा क्या है? पिंजरा जिस वह स्थान है जहाँ पे शेर रहता है। तो पिंजरा भी एक तरफ से वस्तु का नाम है, तो आपने लिखा पिंजरा। उसके बाद पिंजरे में शेर है, तो आपने लिखा शेर। आदमी है, कमल नाम है। औरत है, राधा नाम है। फूल है, फूल का नाम फूल है। हाथी का नाम है। उसके बाद कौवा है। तो यह सारे नाम हैं। इसके अलावा बच्चों अब हम इन चीज़ों को इनके किस प्रकार के नाम हैं उसके अनुसार लिखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जो हमारे पास है वह है व्यक्तियों के नाम। बच्चों व्यक्ति के नाम में वह सारे नाम आ जाते हैं जो भी इंसानों के नाम है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वह लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो। व्यक्ति के नाम में सबके नाम आ जाएंगे। तो आपने यहाँ लिखा व्यक्तियों के नाम। व्यक्ति दो हैं, एक औरत है जिसका नाम राधा है और दूसरा आदमी है जिसका नाम कमल है। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा है वस्तुओं के नाम। वस्तु है पिंजरा और फूल। पिंजरा और फूल वस्तु के नाम है, इसलिए आपने वस्तु के नाम के आगे पिंजरा और फूल लिख दिया। उसके बाद स्थानों के नाम। स्थान में दिल्ली है, चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली में है। और स्थान जो दिया है वो चिड़ियाघर है, तो आप दिल्ली और चिड़ियाघर दो नाम है स्थान के। उसके बाद पशुओं के नाम। पशुओं के नाम में हाथी है और शेर है। पशु, हाथी और शेर है। उसके बाद पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम में बच्चों कौवा और तोता है। तो इस तरह से बच्चों यह सारे नाम हैं। अब इन नामों को जानने के बाद हम इसका की परिभाषा लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी नाम हैं और इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। उसके अलावा बच्चों अब हम पढ़ते हैं और कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं और कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं। तो बच्चों नाम का अर्थ है संज्ञा। तो हम पढ़ेंगे कि और कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले नाम है सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे नाम हैं। उसके बाद बच्चों सभी जानवरों के नाम, यानी सभी पशुओं के नाम। गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, खरगोश हो गया, ये सभी पशुओं के नाम हैं। उसके बाद बच्चों सभी पक्षियों के नाम। तोता, कबूतर, कोयल, मैना, चिड़िया, कोई भी नाम यह पक्षियों के नाम हो गए। सभी स्थानों के नाम। स्थान में बच्चों घर हो सकता है, चिड़ियाघर हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, ताजमहल हो सकता है। तो यह सारे स्थानों के नाम हैं। उसके बाद बच्चों सभी फल व सब्जियों के नाम। तो बच्चों सभी फल और सब्जियों में केला हो सकता है, अमरूद हो सकता है, पालक हो सकता है, सेब हो सकता हाँ फल और सब्जियां एक साथ बोलेंगे तो पालक, सेब, अमरूद, केला सब हो सकता है। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम। हमारे शरीर के जो भाग हैं या अंग हैं इनके नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। आँख, नाक, मुंह, पैर, हाथ, यह सभी संज्ञा है। उसके बाद सभी फूलों के नाम। फूल में बेला, गुलाब, चंपा, गेंदा, कमल, सब फूलों के नाम हो गए। उसके बाद सभी वस्तुओं के नाम बच्चों। वस्तुओं के नाम में हो गया कागज़, कलम, दवात, पेंसिल, इरेजर, रबर, ये सब आपके कुर्सी, टेबल, पुस्तक, ये सब आपके वस्तुओं के नाम हो गए। उसके बाद बर्तनों के नाम। जग, चम्मच, कटोरी, गिलास, ये सब वस्तुओं के नाम हो गए।
तो बच्चों इस तरह से जो भी नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इन सभी वस्तुओं के नाम को हम लिख करके समझते हैं। तो बच्चों हमारा जो परिभाषा है वह नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम सभी नामों को लिख करके देखते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखते हैं बच्चों। पहला हो गया व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। तो बच्चों व्यक्तियों के नाम में हमारे पास पहला जो नाम है वह हो गया राणा प्रताप, राणा प्रताप। फिर हो गया शिवाजी, फिर हो गया लक्ष्मीबाई, फिर है महात्मा गांधी। तो बच्चों महात्मा गांधी, राणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी। तो हम और भी कई नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। सारे ही व्यक्तियों के नाम आपके व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा। फिर दूसरा है बच्चों दो में हमारे पास है जानवरों के नाम, यानी आप पशु भी कह सकते हैं। जानवरों के नाम। अब जानवरों के नाम में बच्चों गाय, गधा, शेर, फिर हो सकता है आपका कुत्ता, बिल्ली, या फिर आपका खरगोश। यह सब नाम है। किसके नाम है? यह सभी पशुओं के या जानवरों के नाम है। इसमें बच्चों और बाघ हो सकता है, गीदड़ हो सकता है, लोमड़ी हो सकता है, हाथी हो सकता है। ये सभी नाम है। किसके नाम है? जानवरों या पशुओं के नाम है। उसके बाद बच्चों पक्षियों के नाम। तीसरे में हम लिखेंगे पक्षियों के नाम। आप सभी जानते हो कि बहुत सारे नाम हैं। सभी नाम यहाँ लिख पाना असंभव है, लेकिन जितने नाम हम लिख करके समझ सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हो गया तोता, मैना, कबूतर, कौवा, उसके बाद हो गया कोयल, बुलबुल, बगुला। ये सभी पक्षियों के नाम हैं। तो बच्चों इस तरह से हम और भी बहुत सारे नाम, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला स्थानों के नाम, मंदिर हो गया, घर हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, उसके बाद मॉल हो गया, ये सारे स्थानों के नाम हो गए। फिर उसके बाद फल और सब्जियों के नाम भी मैंने आपको बताया। तो फल और सब्जियों में भी बच्चों बहुत सारे हैं। सारे फल, सारे सब्जियां, बर्तन, पढ़ने लिखने वाली वस्तुएं, तो जितने भी नाम हैं सबको हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, तो आज तो हमने इतने नाम लिखे हैं, कल आगे के नाम को भी लिखेंगे। तो जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं उसे यहाँ लिख पाना असंभव है, इसलिए हम सभी तो नहीं लिख सकते, लेकिन आपके समझने के लिए हमने आज इतने नाम लिखाए और कल कुछ और जो बच गए उन नामों को भी लिखाएंगे। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वह किसी सामान का नाम हो, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आज हमने नई परिभाषा सीखी संज्ञा की। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को हम
संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों पहले तो हम जान रहे थे किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन किसके किसके नाम को संज्ञा कहते हैं आज हमने वह भी जाना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में हम आगे संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और अभ्यास के साथ और भी अच्छी तरह से संज्ञा को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी हमने पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा। कल हम आपसे फिर मिलेंगे।